Guys, welcome back again in our Upgrow Academy, and today we will discuss the topic of class 10th arithmetic progression. आज जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी भी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप करे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, क्योंकि हम वेरी इजी वे में इस चैप्टर को कराने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स बना लिए आपके लिए क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी से हमने कुछ क्वेश्चन उठा लिए, सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं उठाए, कुछ क्वेश्चन आपको भी होमवर्क में करने हैं। हमने कुछ मेजर क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं, उन मेजर क्वेश्चंस को हम अच्छे से करेंगे। तो चलते हैं बेटा, बिना रुके वीडियो एंड तक देखना, बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, व्हाट इज एन एपी। आपने सीरीज देखी होगी, छोटी क्लासेस से आप सीरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं यहां पर दो एग्जांपल लेके क्रिएट करता हूं क्या होती है सीरीज। लाइक मैंने यहां पर एक सीरीज बनाई 2, 5, 9, 12, 14, ठीक है। अनदर एग्जांपल 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू सीरीज। आप डिफरेंस ये देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो सीरीज लिखी हुई है उसके अंदर रैंडमली एक नंबर बढ़ रहा है, हमें नहीं पता कितना नंबर बढ़ रहा है, कभी 3 कभी 1 है ना, यहां पर 4 बढ़ गया, यहां पर 3 बढ़ गया, यहां पर 2 बढ़ गया, यानी कि रैंडमली कोई भी नंबर इंक्रीज हो जाता है फर्स्ट सीरीज के अंदर। बट इन अ सेकंड सीरीज अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड सीरीज के अंदर आप देखो तो इसके अंदर रैंडमली कोई नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसके अंदर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12 हो गया। These types of special series is known as arithmetic progressions की सीरीज। ओके, इज इट क्लियर कि एपी क्या होता है। एपी क्या होता है, एक सीरीज होती है मैथमेटिक्स के अंदर नंबर की, और वो सीरीज स्पेशली क्या होती है, डिफरेंस में सेम होती है, यानी कि उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो एपी क्लियर हो गया होगा। अब एपी के अंदर पार्ट्स क्या हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम एपी के कौन से क्वेश्चंस को, कौन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सा जो हम 5.2 या 1 में हम करेंगे, 5.1 में बेसिकली हम एपी का इंट्रोडक्शन करेंगे। 5.2 में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे फाइंड द टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, और फॉर्मूला हमारा सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है a + n-1 इंटू डी। व्हाट इज दिस, ये किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर एक चीज क्रिएट करता हूं। मान लो कि कोई सीरीज है ना, ये आपके सामने सीरीज है 3, 6, 9, 12। ये कौन सा नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहां पर बहुत आगे जाके कोई नंबर हो जाता है क्योंकि सीरीज खत्म नहीं हो रही है ये। लाइक मान लो यहां पर 100 नंबर आ रहा है, 100 पर 100 नंबर नहीं, 100 टर्म है, यानी 100वां नंबर। लाइन होती है ना, लाइन हॉस्पिटल्स वगैरह में लाइन होती है ना। हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत लाइन होती है, रेलवे में लाइन होती है, हॉस्पिटल्स में लाइन होती है। तो हम कहते हैं ना मेरा 50 नंबर है, मेरा 40 नंबर है, तो वही नंबर है ये, यानी n हमारा 100 है। क्या है, 100 एज्यूम करो। तो उस टर्म को निकालने के लिए आप सीरीज का यूज ऐसे नहीं करेंगे 1 बाय 1, इसमें लग जाएगा टाइम। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है an + a + n-1 इंटू डी। डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट की है क्या। बस हमें 5.2 में बेसिकली इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या करना है, डिस्कशन करनी है, इसी के ऊपर हमारी सिचुएशन बेस्ड है। नेक्स्ट आता है सम ऑफ द टर्म्स। सम ऑफ द टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सम ऑफ द टर्म्स। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, टर्म्स का सम कर देना, यानी जितनी भी टर्म्स आपको एपी में दे रखी हैं उनको जोड़ दो। लाइक एक एग्जांपल फिर यहां पर लेते हैं। लाइक आपको एक एपी दी हुई है 3, 6, कुछ और एपी ले लेते हैं यहां पर। जैसे मान लो कोई 10 से शुरू होती है, 10, 14, ठीक है। यहां पर कोई एपी शुरू हो रही है 10, 14, 18, 22 एंड सो ऑन। अब ये एपी क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। इनमें आपको क्या चीज दिख रहा है, ये कैसे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंगली, कांस्टेंट इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग का मतलब कि इक्वल बढ़ रही है, कहीं ऐसा नहीं है ज्यादा, कहीं ऐसा नहीं है कम, सब जगह से कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपसे क्वेश्चन अगर यहां से पूछ लूं कि 10, 14, 18, 22 और आगे मैं ऐसे नंबर ले लूं 26, ऐसी में ले लूं यहां पर 28, और इन सब नंबर को ऐड करूं, तो आप कहोगे सर इनको ऐड कर लेते हैं नॉर्मली, 10 + 14 24, 24 + 18, ऐसा करके आप ऐड कर लोगे। पर अगर बेटा ये सीरीज बहुत बड़ी होती है फिर क्या करोगे,
क्या हम ऐसे ही ऐड करेंगे? क्या कैलकुलेटर में ऐड करेंगे? नहीं ना, उसके लिए भी हमें क्या लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना दिया सम ऑफ एन टर्म का, जिसको हम बोलते हैं एस एन करके, सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या है? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हमको समझना क्या है? सबसे पहला काम हमारा क्या है? इन वैल्यूज को समझना, ए एन और डी को समझना कि ये होती क्या है। फॉर्मूलाज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं कि ये सब सीरीज होने वाली कैसी है। उससे पहले इन सीरीज के अंदर जो फॉर्मुलेस थे उनकी वैल्यूज को समझना जरूरी है। किसी भी एपी के अंदर वो एपी अपने फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होता है ना। एपी की जो सीरीज है वो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द A1 और A। उस पहले नंबर को हम A1 से या A से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? सिंपली A से। ये दोनों नंबर सेम ही हमारे, A1 और A। नेक्स्ट आता है इसके बाद N। तो N हमारा क्या होता है? N इज द नंबर ऑफ टर्म इन AP, यानी हम N उसको बोल रहे हैं, लाइक कोई भी टर्म AP का जो हमें नहीं पता कि कितना है तो हम उसको N टर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? N टर्म बोल देते हैं। लाइक पहला टर्म है तो हमको पता है वो कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म है तो हमें पता है वो कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म है। एज लाइक मुझे नहीं पता वो कौन सा टर्म है पर वो AP का टर्म है तो हम उसको बोलेंगे AN। क्या बोलेंगे? तो N इज द नंबर ऑफ N टर्म्स ऑफ द AP। N टर्म मतलब कोई भी एक टर्म रहा होगा AP के अंदर। ये चीज क्लियर है या नहीं है? या एग्जांपल से क्लियर करूं? एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो जरा, यहां मैं AP बना लेता हूं 4 एंड 10 16 22 डॉट 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 डॉट, बीच में यहां कोई नंबर आ जाता है, लाइक यहां पर नंबर आ जाता है 84 और 84 इधर आ रहा है, पक्का है। अब आप मुझे बताइए 16 कौन सा नंबर है? फजल आप बताइए 16 कौन सा नंबर है? थर्ड टर्म है भाई, इधर से काउंट करो ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 16 थर्ड टर्म है। 22 कौन सा टर्म है? फोर्थ है। बट अगर मैं 84 की बात करूं, कौन सा टर्म है? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि इधर डॉट डॉट का मतलब पता नहीं इससे पहले कितने टर्म थे और आगे कितने टर्म है ये भी नहीं पता। तो आपको जब नहीं पता तो आप इसको कौन सा टर्म बोलोगे? यू कैन से दैट दिस इज एन टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलोगे? एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो एन पद है ये, ठीक है, एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एन पद है, एन है। इसको जो हम बोलेंगे एन से डिनोट करेंगे हम इसको। तो एन टर्म हमें पता लग गया क्या होता है, व्हाट इज एन। इस एन को आगे बहुत निकालने को आएगा बार बार, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से एपी बनी है, जिसकी वजह से एपी क्रिएट होती है ना, कि किसी सीरीज को हम बोलते हैं कि भाई दिस इज एपी, दिस इज एन एपी। वाई हम उसको क्यों बोलते हैं कि वो एपी है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। और वो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखो यहां पर अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने, 6 से लिया था मैंने एग्जांपल, 4 से, 4 10 16 22। हम चेक कर पा रहे हैं यहां पर कि अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो, एंड यहां से यहां सेम रहने वाला है। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वंतर। क्या बोलते हैं बेटा? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब सब जगह सेम है, डिफरेंस यानी डिफरेंस तो डिफरेंस ही होता है, पता ही आपको, सार्व अंतर। मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो में आपको 5.1 समझा सकता था, पर बच्चे जब तक आपको उसकी बेसिक टर्म नहीं आती तो स्टार्ट करने में फायदा नहीं है ना। तो पहले आप उनके टर्म्स को क्लियर करो कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके अंदर वो जो चीज लिखी हुई है वो है क्या, है ना। तो डी एन ए, ये 4 चीजें जो आपको लिखी हुई है यहां पर, ये ए एन डी और ए एन, इन्हीं चीज के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन टिके हुए हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है ए एन। तो ए एन मैंने जैसे आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, व्हाट इज ए एन, डी क्लियर है ना सबको? यस, डी इज द कॉमन डिफरेंस, है ना। अच्छा, डी के ऊपर थोड़ा सा बच्चों को मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि डी किस किस तरीके से नहीं हो सकता। तो देखो जरा यहाँ पर एक और एपी ले लो, यहाँ पर लाइक 10 हमने ले लिया, या यहाँ पर 100 ले लो, 100 के बाद 92 के बाद मैंने ले लिया 84 के बाद ले लिया 76। क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? क्या कंक्लूड कर पा रहे हो इस एपी से? यहां तो नंबर घट रहा है, तो क्या ये एपी नहीं होगा?
एपी होगा। एपी में कहीं ऐसा नहीं है कि वो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी वो हो सकता है। बस शर्त यह है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए भाई, सेम आना चाहिए। यानी कि यहां से यहां तक उसका जो डी होगा, यहां से यहां तक जो डी होगा, ये सारा का सारा हमारा सेम होना चाहिए। तो चेक करो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस, 8 आ रहा है डिफरेंस। प्लस का 8 माइनस का 8, माइनस का 8 आएगा। कैसे, डी निकालने का फॉर्मूला भी यहां पर सीखो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। ये नेक्स्ट सेक्शन में हमको सीखना था, पर कोई बात नहीं, यहां देख लो। लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से कोई भी एक डिजिट उठा लेंगे हम, कोई सा भी टर्म उठा लेंगे। लाइक अगर मैंने ये टर्म उठाया है बेटा, तो मुझे ये टर्म से फिर माइनस करना पड़ेगा। अगर मैंने ये टर्म उठाया है तो इससे माइनस करेगा। आप चेक करके देखो, 92 में 100 गया, कितना आ गया, 76 में 84 गया, सब जगह -8 आंसर आ रहा। तो डी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, डी 0 भी हो सकता है। कैसे, अगर डी 0 होगा, ये क्या एपी है, देखो ध्यान से, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। यहां पर डी कितना आ रहा है, 0, डी कितना आ रहा है, 0, डी कितना आ रहा है, 0, तो ये भी हमारा एपी कहलाएगा। तो एन हमारा क्या हो गया, व्हाट इज एन, एन इज अ टर्म, पर्टिकुलर टर्म को बोलेंगे टर्म ऑफ एन एपी। जैसे अभी जो मैंने एपी बनाई आपके सामने 7, 14, 21, ये पर्टिकुलर टर्म 21 इज एन एन। पर अगर मुझे पता है 21 कौन से टर्म पर है, कौन से टर्म पर है, थर्ड टर्म पर है, तो ये क्या हुआ, अब एन नहीं, अब क्या बोल सकता हूं उसको, A3। इज इट क्लियर। तो व्हाट इज एन, एन इज द टर्म ऑफ एन एपी। एंड व्हाट इज एन, एन इज द एन टर्म ऑफ एन एपी। एन का मतलब है कि उसका टर्म का नंबर कौन सा है, वो किस पोजीशन पे है। जैसे लाइक मैं किसी लाइन में लगा हुआ हूं, है ना, तो मैं जिस लाइन में लगा हुआ हूं मेरा नंबर है 11, तो n इज इक्वल टू 11, यानी नंबर ऑफ द पोजीशन ऑफ द टर्म, कि उस टर्म की क्या पोजीशन है उस सीरीज के अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि an क्या होता है ना। अब मैं यहां पूछूं 28 क्या है, 28 हमारा an है, और n क्या है यहां पर, n क्या है, 4 n है हमारा यहां पर, और टर्म क्या है A4, और टर्म की वैल्यू क्या है 28, है ना। तो A4 इज इक्वल टू 28, n यहां पर 4 हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब 5.1 हमारी आ चुकी है। यहां पर 5.1 के हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिसमें हमको सिंपली ये बताना है कि वेदर द फॉलोइंग सिचुएशंस, वेदर दीज सिचुएशंस आर इन एपी और नॉट, कि ये एपी है भी या नहीं है। तो एपी के लिए हमें क्या चीज चेक करनी होती है, सिंगल वन चीज, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, इसको सीरीज बनाते हैं पहले ना। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द स्लाइड कहां गई हमारी, ये रही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी यहां पर कह रहा है कि इन सिचुएशंस के अंदर चेक करो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। चेक करते हैं पहला क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर, यानी टैक्सी का किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो यहां पर बता रहा है कि पहले 15 किलोमीटर का, सॉरी पहले फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15 रुपीज, और बाद में 8 रुपीज पर किलोमीटर एडिशनल हो जाएगा यहां पर टैक्सी फेयर के अंदर। क्या बोला, दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन, बुक पास में रखें, आप भी रीड करें क्वेश्चन को, समझ में आएगा। पर जो मेजर पार्ट है मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है। यहां पर बोला जा रहा है टैक्सी का किराया, टैक्सी का फेयर, ईच किलोमीटर यानी हर किलोमीटर का, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट, यानी पहले फर्स्ट किलोमीटर का, पहले 1 किलोमीटर का किराया 15 लेगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर गाड़ी चलेगी उसका 8 रुपीज ईच किलोमीटर का हो जाएगा। तो अब एपी बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो कोई फर्स्ट किलोमीटर गाड़ी लेके गया, तो उसको किराया कितना पे करना होगा, ओनली 15, पहले फर्स्ट किलोमीटर का। अब कोई सेकंड किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर गाड़ी लेके गया, उसको रेंट कितना पे करना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर के अंदर पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपए, 15 रुपीज, फिर 1 किलोमीटर के बाद कितने किलोमीटर बच गए, 1 किलोमीटर बचा, उसका कितना 8, तो 8 और 15 23। नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर। अब कोई 3 किलोमीटर गाड़ी अगर लेके जाएगा तो 3 में से 1 किलोमीटर का 15 और बचे हुए 2 का किस रेट से लगेगा रेंट, 8 रुपीज से। तो 8 टू द
16 हो गया, 16 और 15 31। एपी चेक करने के लिए सिर्फ स्टार्टिंग के 3 ही डिजिट्स से क्लियर हो जाएगा कि ये एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करके बताओ, यहां पर चेक करो कितने का डिफरेंस आ रहा है, चेक करो। 23 में 15 माइनस करो, 8 का हो गया है ना, यानी यहां से लेकर यहां तक कितने का डिफरेंस हुआ, 8 का। यहां से यहां तक माइनस करो, 31 में से 3 माइनस करो, कितना आया, अगेन 8। तो यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 8। यहां पर ऐसे लिखना है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 8, क्योंकि यहां सार अंतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 14 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब बच्चा जब इस क्वेश्चन को पढ़ता है ना, तो पढ़ते साफ लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ते कि ये एपी का पार्ट है। क्यों, देखो ध्यान से, यहां कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर यानी हवा कहां पर है, प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में एयर है, उसको क्या करा जाता है, रिमूव करा जाता है, उस हवा को निकाला जाता है। किसके अंदर से निकाला जा रहा है, सिलेंडर के अंदर से। किसकी मदद से निकाल रहा है, वैक्यूम पंप की मदद से। अब क्या कहता है, यहां पर कहता है रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस बात का क्या मतलब है कि एट अ टाइम, एक टाइम पर, एक समय में जब वैक्यूम क्लीनर से या वैक्यूम पंप से एयर निकाली जाती है सिलेंडर में से, तो टोटल एयर का 1/4 एयर निकाली जाती है। क्या मतलब है इसका, कि अगर मान लो 100 kg एयर है सिलेंडर में, तो 1/4 कितना निकलेगा 100 का, 1/4 कितना हो गया 100 का, 25 kg, यानी एक बारी में 25 किलो निकल गई। अब हर बार 25 किलो कोई ना निकलेगी, क्यों, क्योंकि अब सिलेंडर में 100 kg कोई ना बची है। अब कितना बचा सिलेंडर में, 75। एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं तभी समझ में आएगा। बोर्ड पे देखो ध्यान से, यहां पर 1/4 निकाला जा रहा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे यहां पर, मान लो 100 kg हमारा क्या है, वेट में कर लेते हैं, वैसे गैस जो होती है यहां पर वेट में इसको कर लेंगे, तो देखते हैं वेट में कैसे निकलेगा। पहले वैक्यूम पंप से जब इसको निकाला गया तो कितनी रिमूव हो जाएगी, 100 से, पहले 100 थी, 25 रिमूव हो गई, 1/4 कितना हो गया, 25 हो गया ना, 75 kg रह गई सिलेंडर के अंदर गैस। अब दोबारा उस पंप को लगाया जाता है सिलेंडर पर, दोबारा निकाला जाता है। कितना निकालेगा दोबारा, क्योंकि यहां क्या बोला जा रहा है, एक बारी में कितनी गैस निकलेगी, किसकी 1/4, जितनी सिलेंडर में होगी उसकी 1/4। सिलेंडर में कितनी है अब, 75 का 1/4 कितना हो गया, 75 का 1/4 कितना हो गया, ऐसे कर लेंगे हम, 4 1 द 4, 3 उधर गया, 4 8 द 32, हमारा 2 बचा, 4 5 द 20, कितना आ गया 18.5। अब 18.75 में माइनस करेंगे आप, क्योंकि 75 में से 18.5 यहां से निकल गया, कितना बचा, 14 में से 8 जाएगा 4, नहीं 6 बचेगा ना, 6, और यहां पर हमारा आ गया 6 में से बन गया 5, 56.5। बस यहीं आप डिसाइड कर लेंगे। अब आप बताइए, यहां गैस थी 100 kg, 1/4 100 का निकला, यानी 25 kg निकल गई, कितना बचा 75। 75 में से फिर निकाली 1/4, तो ये निकल गया हमारा कितना, 18.5 निकल गया, कितना निकल गया 18.5, कितना बचा 56.5। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, चेक करो, नहीं आ रहा, यही देख लो, यहां का डिफरेंस 25, यहां का डिफरेंस 18.5, ये एपी नहीं है, बट पढ़ के लग रहा था एपी है। क्यों, जब तक हमको प्रैक्टिकली नहीं पता होगी चीज कि भाई वो गैस निकल कैसे रही है, क्योंकि बच्चा तो यही समझेगा 1/4 निकल रही है हर बार। अब हर बार 1/4 निकल रही है तो बराबर निकलेगी, तो 1/4 निकल किसकी रही है, जितना सिलेंडर में होगा हर बार सिलेंडर में सेम कोई ना होगा, है ना। इसका एक एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूं, देखो अभी एक अच्छा सा एग्जांपल क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि तुम डेली अपने पास, तुम्हारे पास जितना अमाउंट है उसका हाफ अमाउंट खर्च करते हो डेली। क्या बोला मैंने, आपके पास जितने पैसे हैं आप उसका डेली आधा पैसा खर्च कर देते हो। चलो अब एक एपी बनाकर देखते हैं। मान लो आपके पास 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज है, ठीक है। मुकुल खुश हो रहा है, मेरे पास 10,000 रुपए आ गए, बेटा यही दिखा रहा हूं बस, ठीक है। 10,000 रुपए आ गए आपके पास, 10,000 के आधे कर दिए, आज आपने आधे खर्च कर दिए 10,000 के, कितने बचे आपके पास 5,000। नेक्स्ट डे आपके पास 5,000 हो गए। हर बारी आधे खर्च करने हैं ना, तो अब क्या 10,000 है आपके पास बचे हुए, कितने हैं आपके पास, तो अब कितने खर्च करोगे। हाँ, पैसे की बात आती है सबको समझ में आने लगता है।
तो 5000 आपके पास बचे। अब हर बार आपको हाफ अमाउंट जो आपके पास था उसमें से आपको खर्च करना है। 5000 का हाफ कितना हो गया? अब 2500 निकाल दो, इसमें से कितना बचा? चलो और आगे खर्च करो। 2500 का आधा खर्च करा, 1250 खर्च करा, माइनस कर दिया, कितना बचा? 1250। अब मुझे बताओ क्या ये एपी बन रही है? चेक करो कितना डिफरेंस आ रहा है 5000 का। कितना डिफरेंस आ रहा है देखो जरा, क्या 5000 का डिफरेंस आ रहा है? क्या इधर आ रहा है? तो ये एपी सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, पर वो क्या है, थोड़ा सा उन्होंने ऐसी चीज दे दी है कि आपको फ्रैक्शंस में वो हो नहीं पा रही, वहां उन्होंने अमाउंट नहीं दे रखा किसी चीज का भी, तो आप एज्यूम लेके उस चीज को कर लोगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी कि एक कुआं खोदना है, उसका कॉस्ट, उसको कुएं को खोदने का कॉस्ट आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी क्या है, यहां पर आपको एक कुआं खुदवाना है, लाइक ट्यूबवेल होते हैं ना, हाँ भाई मुकुल यहां ध्यान दो बोर्ड पर, गली में ट्यूबवेल होते हैं, उसके अंदर आपको वो बनवाना है। तो यहां पर कह रहा है फर्स्ट मीटर का, यानी कि जमीन में पहले मीटर का आपको खर्चा इतना देना होगा, बाद में सब्सिक्वेंट जितना भी गहरा करवाओगे उसका 50 रुपए। तो स्टार्टिंग पहला मीटर अगर आपने गड्ढा करवाया कितने रुपए गए भाई? 150 रुपए पर मीटर। नेक्स्ट 2 मीटर आपने गड्ढा करवाया तो पहले मीटर का तो 150 जाएगा, पहले का तो 2 मीटर में 150 जाएगा, बाद वाले का कितना देना होगा? 50। टोटल कितना हो गया? 200। ऐसे समझो, पहले मीटर का 150 और दूसरे मीटर का 50। ऐसी 3 मीटर गड्ढा अगर करवाया तो 3 में से 1 का तो 150 और बाकी 2 का 50। तो कितना अमाउंट हो गया? 150, 200 एंड लेट्स चेक कि डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? 50। क्या आ रहा है? 50। क्या ये एपी है? इज दिस एपी? यस, दिस इज एन एपी। द अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि जो अमाउंट है मनी का हर साल, क्या कह रहा है? हर साल when 10,000 डिपोजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अच्छा क्वेश्चन है, 8th क्लास में अगर आपने सीआई और एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करे होंगे तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, वरना ये सारा ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट्स एवरी ईयर, 10,000 डिपॉजिट करा, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट। 8th क्लास में अकाउंट्स कराया ना आपने, ये कॉस्ट प्राइस वगैरह वाले क्वेश्चन थे, उसी में था, ये परसेंटेज में था। 10,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, यानी कि जो आपने डिपॉजिट करा। रेट कितना है? 8% ईयरली का है। रेट लगेगा कैसे, यानी कि ब्याज लगेगा कैसे? कंपाउंड लगेगा। अब आपको याद होगा, अगर मैं इसको बिना सॉल्व करे बताऊं तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या होता है कंपाउंड? हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है ये होता है बेटा, इसमें प्रिंसिपल जो होता है हमारा चेंज होता रहता है। प्रिंसिपल क्या होता रहता है? चेंज। मतलब मान लो इस साल ब्याज, इस साल आपने पैसे रखे, उस साल 10,000 पे लगेगा, हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? जो 10,000 है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर ब्याज किस पे लगेगा? जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी इंटरेस्ट आपका है ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा फर्स्ट ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल जब चेंज हो रहा है, खुद सोचे, जब प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है तो इंटरेस्ट का हमारा जो लगने वाला जो हमारा प्रिंसिपल था वो चेंज हो रहा है, तो हमारा हर बारी अमाउंट क्या आएगा? चेंज आएगा, जिसकी वजह से डिफरेंस यहां पर चेंज हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके, यहां पर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन ही है, उसी को लेके हम करते हैं। पहले ईयर का ले लेते हैं 10,000 पे 8% का ब्याज कितना हो गया? 800 रुपए। ऐड कर दिया, कितना हो गया? 10,800। यानी कि पहले साल उसका जो 10,000 है वो कितना हो जाएगा? 10,800 रुपए। अब दोबारा ब्याज लगेगा 8%, यानी उसके पैसे बढ़ेंगे। अब किस पे बढ़ेंगे? 10,000 पे, 10,800 पे, 10,800 पे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। 10,800 का हम करेंगे 8%, तो कितना आ जाएगा? 10,000 का 8% अगर हम करें, 8 8 द 64 6, 864 आ गया। इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा? 11,664, यानी कि 11,664, 11,664। क्लियर है? ठीक है। अब आप चेक करो क्या इधर और इधर में सेम आ रहा है? चेक करो,
क्या सेम आ रहा है? कहां से सेम आ रहा है? यहाँ 800 आ रहा है, चेक करो कहां सेम आ रहा है, यहाँ 800 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है इंटरेस्ट, चेक करो, यहाँ 800 से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ कितना इंटरेस्ट आ रहा है बेटा? 864। तो यहां तो डिफरेंस हमारा अलग हो गया, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे जो कि हमें एपी के बारे में बताते हैं कि एपी एक्चुअल में है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 5.1 का टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया इन क्वेश्चंस को कराने में, पर जितना हम इंट्रोडक्शन में टाइम देंगे, जितना हम स्टार्टिंग में टाइम देंगे, बाद में उतना ही कम टाइम लगेगा। तो इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में बीच में ना चले जाएं एक्सरसाइज के, अगर कोर में आप जाके करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करो जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म लिखो। क्या कह रहा है? एपी के पहले 4 टर्म लिखो, यानी A1 A2 A3 A4। क्या गिवन है? ए गिवन है और डी गिवन है, तो आसान है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। और वैसे ओरली भी याद हो जाएगा, लाइक आपको a10 निकालना है तो आप जरूरी नहीं फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट a प्लस 10 से छोटा 1 छोटा 9d। आपको a1000 निकालना है, सीधा a प्लस 999d। आ रहा समझ में? तो ये किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। ये जो दोनों फॉर्मूले बने हैं आपके सामने, ये मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले से ही क्रिएट करें। अगर आप समझो ध्यान से तो n की जगह 10 लगाओ यहाँ पर, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9। n की जगह पे 1000 लगाओ तो 1000 - 1 कितना हो जाएगा? तो ये दोनों फॉर्मूले ऊपर फॉर्मूले से क्रिएट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 4 टर्म निकालनी है। तो पहला जो a1 है वो हमारा 10 ही होगा, a ही होगा। उसके बाद a2 का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? a प्लस डी। a कितना है मेरा? d की वैल्यू 10 हो जाएगी। सेम ऐसे a3 की वैल्यू कितनी है मेरी? a प्लस 2d। तो a हमारा 10 है, 2 इंटू 10। a4 हमारा हो जाएगा a प्लस 10 प्लस 3 इंटू 10। कितना आंसर आ गया यहाँ पर? 10, 20 या 30 एंड यहाँ पर 40। तो हमारी एपी बन गई ना, 10, 20, 30, 40, 4 टर्म आ गए, 10, 20, 30, 40। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, साथ साथ नोट कर सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड। a की वैल्यू कितनी है? -2। तो पहली वैल्यू हमारी क्या आ गई? a1 की वैल्यू क्या आ गई? -2। d 0 है। d 0 का मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0 है। तो अगला टर्म क्या होगा? a प्लस डी। तो होता है a2 भाई, a2 तो a प्लस डी होता है। तो a हमारा क्या है? -2, d हमारा 0 है, तो कुछ ऐड होगा? नहीं होगा, सेम नंबर आएगा। तो ये हो गया। अगला नंबर भी ऐसे ही आएगा, a3 a प्लस 2d, a की जगह पे -2, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, जो कि -2 ही रहने वाला। a4 मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको इससे पहले कि ये नंबर भी हमारे एपी में आते हैं तो सेम होते हैं। तो ये भी एपी है, तो डी क्या होने वाला है हमारा? 0 हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है। तो यहां पर भी वही प्रोसेस चलेगा हमारा। a1 हमारा हो गया 4, जो a2 है उसका फॉर्मूला a प्लस डी। a की वैल्यू बेटा 4 हो गई, प्लस माइनस। अब यहां प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस की डिजिट कभी भी आए उसको ब्रैकेट में लो, हमेशा ब्रैकेट में लो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 4 में से 3 गया 1, a3 की वैल्यू a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है हमारी? a की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? 4, 2 की जगह 2 एंड d को ब्रैकेट में ही लिखेंगे। 2 3 द 6, प्लस माइनस माइनस का 6। और अब सॉल्व करेंगे 4 - 6, तो प्लस माइनस 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 का 2 आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से एपी की टर्म्स आ रही हैं धीरे धीरे, है ना। तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए और डी नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव्स की वैल्यू को बहुत अच्छे से ट्रीट करो बच्चों, वरना आंसर गलत आएगा आपका। a1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर -1.25। ए कितना हो गया? -1.25।
अब हमारा जो A2 है, अगेन वही फॉर्मूला a प्लस डी, ए की वैल्यू -1.25 प्लस की जगह प्लस, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 0.25। सॉल्व करना है इसको जरा, -1.25 प्लस माइनस माइनस, कितनी वैल्यू हो गई देखो, माइनस माइनस प्लस करेंगे पर आएगा नेगेटिव का ही, आएगा नेगेटिव का 1.5। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। इसको 50 नहीं बोलते बेटा, 50 बोलते, इसको 50 नहीं बोलते, आप 50 भी बोल सकते हैं इसको, पर 50 नहीं बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद आप काउंट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, है ना। आगे चलते हैं, इसके बाद a प्लस 2d आ गया, a3 निकालेंगे, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -1.25, 2 इंटू 0.5, सॉल्व करो इसको, -1.25, 2 5 द अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 द 10 हो जाएगा, और एक के बाद पॉइंट है इधर, माइनस की डिजिट माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सॉल्व करेंगे। अब 4 टर्म आप खुद निकाल लेंगे, इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? आई थिंक इधर गलत आ रहा आंसर थोड़ा सा, इस जगह पे, एक सेकेंड रुको, ए की वैल्यू 1.5, 0.25 गलत आ रहा है इधर, एक सेकेंड, कहाँ गलती करी है चेक करने दो। ए प्लस 2d, ए की वैल्यू हमारी कितनी है -1.25 प्लस का 2, 0.25 वैल्यू थी, मैंने 0.5 ले ली थी। डी की वैल्यू क्या है हमारी 0.25 नेगेटिव की, और मैंने वहां 0.5 ले ली थी, तो इस तरीके से गलती भी हो सकती है, ध्यान रखना। यहां पर कितना आ जाएगा 225 द 50, तो 0.50 वो भी नेगेटिव का नंबर आ जाएगा, इसके साथ सॉल्व करेंगे, -1.75 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा स्पीड में मैं चल रहा हूं, पर अगर नहीं करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी यहां पर आपको बोला है कि एपीज है, एपी के टर्म्स है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी इजी, यानी आपको यहां पर सिर्फ क्या करना है, पहला नंबर लिखना है। तो पहला नंबर क्या है 3, है ना। बच्चे कह रहे सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे। तो बेसिक चीज है बेटा, बेसिक भी आएगा पर इतना नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा बेसिक, एक आध नंबर में आ सकता है, इतना कुछ नहीं होना, आगे इसके क्वेश्चन बढ़िया वाले मिलेंगे। डी कैसे निकलेगा, डी का फॉर्मूला हमने बताया था, कोई भी टर्म उठा लेंगे आप एपी का, कोई सा भी, उसके बाद उसमें माइनस करेंगे उससे पहले वाला टर्म। अब देखो यहां पर अगर आप उठा लो 1, तो 1 क्या है आपका A2, A2 से पहले A1 आएगा, माइनस कर देंगे दोनों को, A2 1, ये 3, माइनस करेंगे -2। आप कहीं से भी निकाल के देख सकते हो, यहां से देख लो ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में फिर थर्ड ही माइनस करना पड़ेगा, -3 -1, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस -2, दोनों जगह सेम आ रहा है क्योंकि इसने पहले ही कह दिया ये क्या है एपी है, तो एपी है तो डी सेम आएगा ही आएगा। क्लियर, नोट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन के अंदर निकालते हैं, ए तो सबको पता ही है क्या होगा, ये तो फर्स्ट टर्म है, मैं डी निकालता हूं डायरेक्ट, है ना। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 कितना -1। अब देखो यहां पर समझना माइनस की टर्म्स के साथ कैसे ट्रीट करना है। A2 -1 आया, -1 लिख दिया, ये रहा। फिर A1 क्या है -5, तो ऐसे नहीं लिखना -5, ये नहीं करना बेटा, ये गलती है। क्या करना है, पहले फॉर्मूले का माइनस लगाओ, ये फॉर्मूले का माइनस है। अब A1 की वैल्यू क्या है, अब सॉल्व करो, -1 माइनस माइनस प्लस, गलत हो गया, एक सेकेंड रुको, वैल्यू लगानी ना। A2 की वैल्यू कितनी हो गई, A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू कितनी दिख रही है उधर 5 है, A1 की वैल्यू 5 हो गई, है ना। अगर 0 होता तो AP सेम ही होती, पर वो सेम नहीं है। मुझे कैसे पता लगा मैं गलत कर रहा हूँ, ये भी चीज पता होनी चाहिए। जब हम मैथमेटिक्स में कभी आंसर हमारा गलत आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। कैसे पता चलेगा, कुछ क्वेश्चन से पता चल जाता है। देखो अगर यहाँ पर मेरा D 0 आता तो यहाँ पर इसमें सारे नंबर सेम होते नहीं होते, पर सारे नंबर सेम थे नहीं थे, तो इसलिए मुझे पता चल गया फौरन मैं गलत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अब क्या करेंगे, -1 माइनस माइनस
प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है, 4 आ जाएगा, पॉजिटिव का आएगा, डी की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों 4। क्लियर क्वेश्चन? यस, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, गुड। डी की वैल्यू हमारी 4 आ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1593, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन के अंदर, दिखाना एनसीईआरटी जरा। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, हाँ ये अपॉन में है, इसको अपॉन ले लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैं लिख लेता हूं यहां पर। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा ये 1/3, 5/3, देखो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व, कैसे होगा ध्यान दीजिए। डी निकालेंगे, कोई भी टर्म उठा लो, a2 ही उठा लेंगे, a2 में माइनस a1, a2 कितना है हमारा 5/3 माइनस 1/3, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी है। 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और एलसीएम नीचे 3 आ जाएगा, 4/3 आ गया। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 बार नहीं निकालना है यहाँ पर, क्योंकि आप चेक नहीं कर रहे हो कि ये एपी है। इन्होंने तो पहले ही हमको बता दिया भाई ये एपी थी, तो हम यहाँ पर एक ही बार डी निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ये एपी है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब माइनस करना है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब यहां पर क्वेश्चन पुटअप करा गया है कि कौन सी एपी है। जब ये पूछा जाए कि इनमें से ये एपी है या नहीं है, तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब हमसे पूछा जाए कि ये सीरीज एपी है या नहीं है, तो क्या करना है, तो हमको 2 बार डी निकालना है अलग अलग जगह से। अगर 2 बार डी हमारा सेम आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, है ना, डी मतलब कॉमन डिफरेंस है, तो हम उसको एपी बोल सकते हैं ना फिर, क्योंकि यहां पर हमको बताया नहीं है ये एपी है। अब यहां पर देखो, यहां चेक करो, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। भाई अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस कोई ना हुआ, ये डिफरेंस तो डिफरेंस ही है, डिफरेंट डिफरेंस है ना। जो हमारा अंतर है वो अलग अंतर है, सार्वंतर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट एन एपी। तो हम इसको लिख के कैसे बताएंगे, थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन देख लो। मैं यहां पर ले लूंगा D1 यानी पहले डी निकाला, A2 माइनस A1 से निकाल देंगे हम, यहां पर आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे D2, A3 माइनस हमारा हो जाएगा A2 यानी 4। तो हम यहां बोलेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू, D1 हमारा D2 के बराबर नहीं आया, तो D1 D2 के बराबर नहीं आया, तो ये क्या नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन। चलो नोट करो इसको, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में करने, नोट कर लो इसको, ठीक है, पोज करके हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अब इसके बाद। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, -3.2, बस आपको माइनस प्लस का ही ध्यान रखना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये नंबर लिखा। अब इसको आप उसी फॉर्मेट में करना जो मैंने ऊपर कराया था, मैं यहां पर अब रफली करा रहा हूं। माइनस करेंगे, कितना आ गया, माइनस माइनस, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2। दोबारा निकालेंगे इसको अलग उससे मेथड से, 5.2, इसमें से माइनस करेंगे -3.2। यहां पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगी वैल्यू, क्योंकि देखो ना ये बड़ा है ये छोटा नंबर है, माइनस का आ जाएगा। इधर ध्यान दो, -5.2 माइनस माइनस, सॉल्व करेंगे नेगेटिव का 2। तो मुझे ये एपी लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये वाला नंबर हमारा एपी है, क्योंकि इसके डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो लिख सकते हो, और ये करना जरूर है क्वेश्चन, जब तक ट्राई नहीं करोगे। अच्छा होता क्या पता है, हम रफली करके ये समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैथ्स के अंदर बता रहा हूं मैथमेटिक्स है क्या चीज, समझना ध्यान से। साइकिल सीखी थी बचपन में चलाना, साइकिल चलाते थे, साइकिल आपको पता है कि 2 हैंडल ऐसे पकड़ो, है ना, हैंडल ऐसे पकड़ो, पैडल मारो, साइकिल चल जाएगी। पर जिसको साइकिल नहीं आती चलाने, उसको अगर समझाओगे तो शायद
3 या 5 सेकंड का कॉन्सेप्ट है बताने का, हैंडल पकड़ो पैडल मारो। बट जब करने बैठेगा वो तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब तक वो गिरेगा नहीं, जब तक वो बार बार गिरेगा नहीं, बार बार संभलेगा नहीं, जब तक उसको साइकिल भी नहीं चलाने आएगी। सेम मैथमेटिक्स है, जो आपको दिख रहा है ना वो आसान है, पर जब करने बैठोगे तो दिक्कत आएगी, और दिक्कत आनी है। जब तक वो दिक्कत नहीं आएगी, जब तक वो क्वेश्चन अटकेगा नहीं, जब तक आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो सकते, है ना। तो ये अगर क्वेश्चन अटक रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको मैथ समझ में आ रही है। जिनके क्वेश्चन नहीं अटकेंगे उनको मैथ समझ में नहीं आ रही है, यानी वो कहीं ना कहीं गाइड की हेल्प ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प ले रहे हैं, पर उनको अटकने के बाद उनको निकालना भी है उन क्वेश्चंस को, तो आप क्रैक कर जाओगे सारे क्वेश्चन। और मैथ्स में एक बार जिसको समझ में आ गई चीजें, फिर वो नहीं रुकता है, फिर तो उसके सीधा 100 आते हैं, 95 आते हैं, फिर वो नहीं रुकेगा बीच में। तो घर पे जाके इन क्वेश्चंस को क्या करना है आपने, प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर देखो, सेम इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -6। -6 क्वेश्चन का है, माइनस फॉर्मूले का है, फिर -10 क्वेश्चन का, माइनस माइनस कितना आ गया 4, इसमें से इसको माइनस करा, -2 -2 माइनस क्वेश्चन का, माइनस फॉर्मूले का, फिर -6 कितना आ गया, ये भी AP है भाई, और D कितना आ रहा है इसका 4 आ रहा है। क्लियर। चलिए होमवर्क अच्छे बच्चों की तरह, और कमेंट में बताएं मुझे कि ये सब क्वेश्चन करे या नहीं करे, और अगर नहीं करे तो फिर इसकी एक डाउट क्लास करेंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। अब मुझे 8, 9, 10 क्वेश्चन दिखा दो। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, -1/2 में यही कराऊंगा जो जो मुश्किल क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं यहाँ पर। 1/2 -1/2 सभी नंबर -1/2 है भाई 8 के अंदर। क्या ये AP है? शायद डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दोगे यस ये AP है। क्यों AP है? क्योंकि इसका डिफरेंस सबका 0 आ रहा है, तो ये AP है। आप करके देख सकते हो। A2 माइनस A1, हम D1 निकाल लिए यहाँ से। A2 कितना है हमारा -2, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना आ गया D 0, दोबारा D निकालेंगे D2, A3 माइनस A2 -1/2 कितना हो गया, D1 D2 क्या है हमारा, इक्वल है, AP है, यस AP है। आगे चलें फिर। कौन सा क्वेश्चन लग रहा है इसमें से कॉम्प्लिकेटेड आपको, जल्दी बताओ मुझे। 9th हो गया, 10th देखो, 10th आसान है। 10th के अंदर A दे रखा है, 2A दे रखा है, 3A और 4A। चेक करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 2A में से A गया A, 3A में से 2A गया A, 4A में से 3 गया A, तो सब जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी क्या है AP। पर ऐसे लिखना नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होनी चाहिए सबकी। 10th क्वेश्चन हो गया, 8th हो गया, इसके बाद कौन सा रह गया, 9th कर लेना होमवर्क में, 8th 7th हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कराऊं, 11 देखो, 11th A स्क्वायर A4, A स्क्वायर में से A माइनस करेंगे, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस नहीं हो सकती, ऐसे ही रहेगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। ये हमने D1 निकाल लिया, D2 निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो A स्क्वायर, अंदर क्या बचा A -1। तो भाई ये नंबर नहीं बन रहा है सेम, ये दोनों सेम नहीं बन रहे, तो ये D कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये हमारा AP नहीं होने वाला। इसके बाद इसका 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 12th क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, वो रूट में है, रूट वाला क्वेश्चन देख लो। √3, √6, √9 और √12 एंड सो ऑन, है ना। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। √3 को √3 लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, √6 को, √9 का मतलब 3, √3 को लिख सकते, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और 4 का मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 ना, तो 12 का मतलब हो गया 2√3। किसको समझ में आया 12 का मतलब 2√3 है, क्लियर ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 का ले लो,
जब एलसीएम आप 12 का लोगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 3, तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा, जो पेयर है वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया सिंगल बन के। अब देखो इसके अंदर इन दोनों को माइनस करो, यानी D1 निकालो, ये आपका A1 A2 A3 A4, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, कितना आ गया बेटा, √3 इंटू √2, ये तो हमारा हो गया A2 माइनस A1, कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, √3, अंदर क्या बचा, √2 माइनस 1। अगला निकालो D2 निकालो, D2 की वैल्यू हो गई A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 3, 3, A3 हो गया माइनस 3 रूट भी 3 में और 2 भी 3 में। अब चेक करो यहाँ पर बेटा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है ये वाला, क्योंकि रूट में थोड़ी सी आपसे गड़बड़ हो सकती है। अब देखो करना क्या है, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर, कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 जो है वो 2 बार √3 से मिलकर बना है, 3 जो है कितनी बार √3 से मिलकर बना है, 2 √3 से। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है √3 इंटू √2, कॉमन बताओ क्या आ रहा है पूरे में, √3, अंदर क्या बचा, √3 माइनस √2, चेक करो क्या सेम आ रहा है, √3 तो कॉमन आ रहा है डी में दोनों में, पर अंदर क्या बनना है, √2 माइनस 1, और यहां क्या बच रहा है हमारा, √3 माइनस √2, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यहां पर इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं होने वाला। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे सारे सब बच्चों के। एक्सरसाइज खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशन। शानियाल कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 करा दो, 15 करा देते हैं शानियाल। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अभी क्वेश्चन है हमारा 1 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, 15 पार्ट करा रहा हूं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 है हमारा, या 7 का क्यूब है, 73 है। यहां पर हमको कह रहा है ये चेक करो ये एपी है या नहीं है, तो हम इसको तो पहले सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान नंबर दे रखा है, 25 और 49 और फिर 73, तो ये तो आसान है क्वेश्चन भाई, अब तो हो जाएगा। 25 में से एक गया, दैट इज 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर से 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे 24, तो ये एपी है। लिखा थोड़ा इसने अलग ढंग से है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब इसको करने के बाद हम चलते हैं 5.2 पर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।